कैसे देवकी नंदन जी ने त्याग तपस्या करी, क्यों उन्हें भक्त शिरोमणि कहते हैं, क्यों त्याग मूर्ति गायत्री माता कहलाई। इस कथा की ओर बढ़े। मंदिर का प्रचार बढ़ने लगा, परंतु कुछ लोगों की ईर्ष्या हुई और उन्होंने प्रसाद में विष मिला देना चाहा, प्रसाद में जहर मिला देना चाहा, ताकि मंदिर की ख्याति धूमिल हो जाए। षड्यंत्र रचा गया। अपनों के द्वारा, जैसे अपनों ने चक्रव्यूह रचा था, वैसे ही इधर बाबा जी की महिमा से, ईर्ष्या से भक्तों में कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और देवकी नंदन जी की ख्याति को, उनकी भक्ति को धूमिल कर देना चाहा। इस कलुषित भावना के साथ जा देखो, वहां पंचदेव मंदिर के जय जयकार हो रही है, साथ ही देवकी नंदन एवं गायत्री की भक्ति की ख्याति फैल रही है। कुछ तो ऐसा करना ही होगा। हाँ, ये सही रहेगा। अगर ये विष मिला हुआ प्रसाद किसी तरह भक्तों में बांट दिया जाए तो देवकी नंदन और गायत्री देवी की भक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। हम प्रसाद में जहर मिला देंगे, देखते हैं कौन जयकार करता है। इधर ये कलुषित भावना प्रसाद में विष मिला ही रहे होते हैं, तभी वहां मां गायत्री वहां आ जाती हैं, उन्हें देखकर उनसे पूछती हैं, अरे भगत, आप यहाँ? हाँ, हम सब यही तो आए हैं, आपके पास ये प्रसाद लेकर आए हैं। देखिए, देवकी नंदन जी ने ये प्रसाद भक्तों में वितरण के लिए भेजा है, लीजिए भक्तों में बांट दीजिए। ठीक है भगत, लाइए, ये प्रसाद मैं भक्तों में वितरण कर देती हूँ। जय श्री बाबा गंगाराम जी की। ये लीजिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, हमने तो पहले ही प्रसाद ले लिया है, आप इसे भक्तों में बांट दीजिए, यही उचित रहेगा। जय जय श्री गंगाराम। जैसे ही माँ गायत्री अपने कदम को आगे बढ़ाती है भक्तों में प्रसाद वितरण के लिए, तभी वहां देवकी नंदन जी आते हैं। ठहरो गायत्री, ठहरो, ठहर जाओ। मुझे आभास हुआ है, बाबा जी का संकेत हुआ है, इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है गायत्री, जहर मिला हुआ है। किसी ने षड्यंत्र रचा है गायत्री, किसी ने षड्यंत्र रचा है। अरे अरे, आओ भाइयों आओ, अरे देखो भाइयों, देखो प्रसाद में जहर मिला दिया, प्रसाद में जहर मिला दिया। अरे यही है आपकी भक्ति, यही है आपकी त्याग तपस्या, षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं भाई, ये झूठ है, ऐसा लालचन कृपया हम पे ना लगाए। हम भला प्रसाद में विष क्यों मिलाएंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, आप जो कहे वो सत्य है, हम जो कहे झूठ है। देखिए, हमें सब पता है, ये त्याग तपस्या, ये मोह माया, अरे देवी देवताओं से नहीं छूटा तो आपसे भले क्या छूटेगा? अवश्य ही कुछ गड़बड़ तो है। ये क्या कह रहे हैं आपको? हमने आपको तो अपना मारा और आप हम पर ही लालचन लगा रहे हैं। अगर संसार का ऐसा रूप है तो इस संसार को त्याग देंगे, हम इस संसार को त्याग देंगे। गायत्री, हम इस झूठे संसार में नहीं रहेंगे। संसार का ये कलुषित रूप कितना भयावह है, हमारी भक्ति के रास्ते में आता है। रख लो, अरे रख लो ये धन संपत्ति, अगर तुम्हें ये झूठा संसार चाहिए। अपने पराये सबको देख लिया, हमें तो केवल बाबा जी का दरबार चाहिए, बाबा जी का दरबार चाहिए। मेरे वचनों का साक्षी ये धरती, ये अंबर होगा। मैं वचन लेता हूँ, अब मंदिर की सीमाओं में ही देवकी नंदन का घर होगा, देवकी नंदन का घर होगा। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपनी सारी संपत्ति बाबा जी को साक्षी मानकर त्याग करता हूं। गायत्री। हाँ स्वामी, अब हमारे लिए इन स्वर्ण आभूषणों का क्या मोल? अब तो भक्ति ही हमारा गहना होगा और सेवा ही हमारा श्रृंगार। मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ स्वामी। ये मतलबी दुनिया भले आपको कुछ भी कहे, पर
मेरी नजरों में आप सबसे बड़े धनवान हैं, जिसके पास बाबा गंगाराम की भक्ति का धन है, जिसके पास बाबा जी की सेवा का धन है। भक्त शिरोमणि ने अपने हाथों में तुलसी दल लेकर हरिश्चंद्र की भांति अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दिया। मैं चाहता हूं आपके हाथ, एक हाथ भक्त शिरोमणि के लिए उठे और दूसरे हाथ माता गायत्री के लिए उठे, नमन करे उस महान शक्ति को। मैं अपने स्वर्ण आभूषण, अपनी सारी संपत्ति तुलसी दल हाथों में लेकर त्याग दिया। गंगाराम के चरणों को साक्षी मानकर मैं अपनी सारी संपत्ति का परित्याग करता हूं। गंगाराम देवाय नमः। अपने सारे स्वर्ण भूषण, अपनी सारी संपत्ति भक्तों में बांट दिया। धन्य है त्याग तपस्या। आपके हाथ खड़े हो, एक बार जय घोष हो। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। सदा सदा के लिए मंदिर की सीमाओं में प्रवेश कर गए भक्त शिरोमणि, माता गायत्री एवं उनकी संतानें। सोचिए भक्तों, अपने पूरे जीवन के लिए मंदिर को ही अपना घर बना लिया, मंदिर के बाहर कभी कदम नहीं रखा। धन्य है ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या। निवेदन करूं, आइए अब उस मुख्य गाथा की ओर आपका ध्यान आकर्षण करूं। समय बीतने लगा, मंदिर की किवाड़ बंद हो गई, परंतु लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ, लोगों का षड्यंत्र बंद नहीं हुआ। लोग अब भी प्रश्न पूछते रहे कि आखिर ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या कोई कैसे कर सकता है। लेकिन भक्त शिरोमणि अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए।